आपका, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। करीब 3 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और क्लेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार, वही रफ्तार, पर अलग होगा हर खबर का अंदाज लगातार। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, दिखाएंगे आपको किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी, बताएंगे आपको कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये भी बताएंगे आपको, क्योंकि अब शुरू हो चुका है सबसे बड़ा रंग। देखिए 7 का समीकरण। देखिए 7 के समीकरण की शुरुआत करें उससे पहले बैंड तो बजेगा। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान अब चर्चाओं में आ गया है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, उसके साथ ही साथ नेताओं के बयानों की तल्खी भी बढ़ती जा रही है। आज प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जाली टोपी और लुंगी छाप गुंडों का आतंक था, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही ऐसे गुंडे जेल चले गए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में लुंगी छाप गुंडों का आतंक मचा हुआ था। केशव मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जालीदार टोपी लगाए राइफलधारी गुंडे व्यापारियों को डराते और धमकाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, पहले आप उनका बयान सुनिए। यह सारा कुछ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या ये गुंडे आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या सही बात बता रहा, दिखाई दे रहे हैं क्या? मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम सभी काम अच्छे कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं, किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए भी काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का, हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा क्या? 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। यूपी के सियासी रण में विवादित बयानों की जो बौछार है वो शुरू हो चुकी है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है, जाहिर सी बात है सियासत में अब उबाल लेकर आएगा। मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए मेरे साथ फोन लाइन पर। मोइन, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तल्खी बढ़ती जा रही है बयानों की। केशव प्रसाद मौर्य बातों बातों में कुछ ऐसा कह गए जो अब सियासत में उबाल ला सकता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब प्रचार अपने शबाब पर होगा तो क्या कुछ होगा उसमें, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुए हैं और नेताओं की तरफ से इस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर 2 दिन पहले ही ट्वीट किया था, जिस पर खूब सियासी कोहराम मचा हुआ था और आज उन्होंने इशारों में मुसलमानों को टोपी पहने हुए लुंगी छाप गुंडा बताने की कोशिश की है। सीधे तौर पर उन्होंने मुस्लिम नाम नहीं लिया, सीधे तौर पर उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा यही था कि समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम नेता जुड़े रहते थे। बिल्कुल, देखिए अब चुनाव नजदीक है, हर एक हथकंडा राजनेता अपनाएंगे ताकि अपने वोट बैंक को साध सकें। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात आज उत्तर प्रदेश में तमाम दलों की सियासी रैलियों और जनसभाओं की। कहां हुई किस पार्टी की रैली और किस नेता ने कहां भरी हुंकार, देखिए रैली रिपोर्ट।
झांसी में जनसभा के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरा संपन्न हुआ। अखिलेश यादव विजय रथ अब प्रदेश के किसी दूसरे क्षेत्र में जीत के लिए हुंकार भरेगा, लेकिन झांसी में समर्थकों की भारी भीड़ के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि पावर शो में समर्थकों की काफी भीड़ है। सड़कों पर खेतों में केवल फूल दिखाई दे रहे हैं। फूल, ये जो बुलडोजर वाले हैं इनका फूल दिखाई दे रहा है खेत में। रात रात जगना पड़ रहा हमारे किसानों को। बताओ फूल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इनका एक ही विकास है, इनका एक ही विकास है, नाम बदलना, रंग बदलना। जहाँ जाते हैं वहाँ नाम बदल देते हैं, जहाँ जाते हैं नए नाम रख देते हैं। यही इनका विकास है, नाम बदलना। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा के गढ़ मैनपुरी में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सीएम योगी पीएम मोदी के शासन में ना मुसलमान हिंदू से लड़ेगा और ना हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, और किसी से लड़ाई होगी तो वो गरीबी से। जिस रास्ते पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, जिन्ना को उभार रहे हैं और फिर से दंगा राज में करवाना चाहते हैं, पिछले 4.5 सालों से हिंदू हो चाहे मुसलमान हो आपस में न लड़ रहा है न झगड़ रहा है, दोनों मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं। और गरीब कैसे खुशहाल हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, इस रास्ते पर हम लोग को लेकर चल रहे हैं। दूसरा राष्ट्रवाद, सरदार पटेल जिस प्रकार राष्ट्र की एकता की बात किए हैं और जिन्ना की उनकी तुलना कर रहे हैं, ये देश के लिए घातक है और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए घातक है। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन बुंदेलखंड के तहत आज अपने दौरे के तीसरे और अंतिम दिन झांसी पहुंचे। अखिलेश ने विजय रथ यात्रा निकालने से पहले प्रेस वार्ता की और सुबह सवेरे ही भाजपा पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है, 2022 में भाजपा का सफाया होगा। नौकरी और रोजगार के कितने सपने दिखाए इन्होंने। लखनऊ से लेकर के दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है नौकरियों की, लेकिन बताइए कितने नौजवानों को रोजगार नौकरी मिली है। बड़े बड़े आयोजन किए गए इन्वेस्टमेंट के लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी भी आए, वो सब आए। बताइए कहां पर कारखाना लग गया, कहां पर उद्योग लग गया। और जैसे ही चुनाव आया तो बताइए मिसाइल का सपना दिखा रहे हैं झांसी के लोग, बुंदेलखंड के लोग। यहाँ के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं। इतना अन्याय पुलिस के माध्यम से सरकार ने कराया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दी उत्तर प्रदेश सरकार, सबसे ज्यादा जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव अगर कहीं हो रहा है शासन और प्रशासन से तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए जनता ने मन बनाया है, किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मन बनाया, सरकार का सफाया होगा। मिशन 2022 के लिए सभी पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार भाजपा सरकार पर वार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड दौरे के आखिरी दिन झांसी से यूपी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया और 2022 में सपा की सरकार बनाने का दावा किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने अखिलेश पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। 2014 में भी फेल और पास का सर्टिफिकेट मिला है, 2017 में भी फेल पास का सर्टिफिकेट मिला है, 2019 में भी फेल पास का सर्टिफिकेट मिला है। कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ, उनको अंतर्मन से इस बात को टटोलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, और उसी पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है वो केवल लफाजी करते हैं और उनकी लफाजी को जनता अच्छी तरीके से समझती है। देखिए, अखिलेश यादव को ये नहीं लगता, अखिलेश यादव एक राज परिवार में कह सकते हैं कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था, वंशवादी परंपरा के तहत वो मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री पद उनका छिन गया, उत्तर प्रदेश की जनता ने छीन लिया। अब आज उनको ये लग रहा है कि हम
को मुख्यमंत्री रहना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, तो लोकतंत्र में किसी का अधिकार नहीं है। वहीं यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकारी आवास को खाली करते समय उसकी टोटी भी उखाड़ कर ले जाते हैं, जबकि सीएम योगी और पीएम मोदी घर घर इसी टोटी के जरिए पीने का पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना घर भी खाली करते हैं तो टोटी तोड़ लेते हैं, घर की टोटी तोड़ लेते हैं। तोड़ी कि नहीं तोड़ी? तोड़ी थी कि नहीं तोड़ी थी? और ये योगी मोदी ऐसे हैं, इन्होंने कहा टोंटी तोड़नी नहीं है, गांव के गरीब को टोंटी के साथ जोड़ना है, घर घर टंकी से पानी पहुंचाना है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर अपने विरोधियों भाजपा, सपा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनकी ओर से चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है। तो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी में खासकर भाजपा, सपा, कांग्रेस आदि के द्वारा प्रदेश की जनता को लुभाने और गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन भरे जो चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है, जिनको सत्ता में आने के बाद अधिकांश भुला दिया जाता है। अभी तक का इनका यही इतिहास रहा है, जनता इनसे सतर्क रहे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर अब यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। अनिल राजभर ने कहा कि मायावती अब सोशल मीडिया पर राजनीति के फैशन का हिस्सा बन रही हैं और फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसी बातें कह रही हैं। देखिए, मायावती ने हमला बोला तो अब उस पर पलटवार भी किया गया है बीजेपी की तरफ से। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, चुनावी मौसम है, तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। मायावती ने एक ट्वीट किया है, बसपा सुप्रीमो है, और उन्होंने कहा है कि इस समय भाजपा, सपा, कांग्रेस सब प्रलोभन दे रहे हैं तमाम तरह का, लेकिन लोग जो है वो भ्रमित ना हो। उनका कहना है कि जब सरकार में रहे तब कुछ किया नहीं और अब वादे कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 4 बार मौका दिया है मायावती जी को। उनके बारे में जानने के लिए प्रदेश की जनता के पास कुछ बचा नहीं है, और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से वो जानती हैं। इसीलिए जो आज एक सोशल मीडिया पर राजनीति का एक फैशन चल पड़ा है, उसका वो हिस्सा बन रही है। कभी धरातल पर तो जाना नहीं है, कभी जनता के बीच में तो जाना नहीं है। तो इस तरह के उल जुलूल की बात करना, और मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी बात कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का हमारा दलित वर्ग है, वो बड़े पैमाने पर, जो हम 300 पार की बात करते हैं, प्रदेश में 2017 को दोहराने की बात करते हैं, उसके पीछे जो बड़ा आधार है, दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज की तारीख में जुड़ चुका है और हमारी सरकार बनाने में वो बहुत बड़ी सहयोगी की भूमिका में आगे आकर खड़ा होने वाला है। तो फ्रस्ट्रेशन में ये बातें निकल रही हैं। हमारे साथ में अनिल राजभर जी, जिनका साफ कहना है कि जो दावा कर रही है भाजपा 2022 में पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने की, उसके पीछे एक बड़ा जो आधार है वो है दलित वोट बैंक। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आज लखनऊ में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को लेकर दूसरी जोनल कॉन्फ्रेंस हुई। उत्तर प्रदेश सरकार और दूरसंचार विभाग के इस गति शक्ति सम्मेलन का सीएम योगी ने उद्घाटन किया, जिसमें उत्तर क्षेत्र के राज्य और 19 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके जरिए सीएम योगी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की। आप स्पीड देख सकते हैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, कुल 1.5 एक्सप्रेसवे, और 2017 से 21 के बीच में हम वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक कंप्लीट हो चुका है, एक अगले माह पूरा होने जा रहा है, एक को हम 2022 के मध्य तक पूरा कर लेंगे, और शेष दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है और शेष एक्सप्रेसवे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं, जिनमें से 5 को राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से बना रही है और एक पर भारत सरकार ने योगदान दिया। एयर कनेक्टिविटी, यह वही उत्तर प्रदेश है। 24 से 25 करोड़ की आबादी के लिए हमारे प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे।
एक लखनऊ का और एक वाराणसी का। आज हमारे पास पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने 9 एयरपोर्ट फंक्शनल किए हैं। इससे पहले 2017 तक प्रदेश के अंदर जो 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, केवल 25 गंतव्य स्थलों तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी। आज हम 80 से अधिक स्थलों पर, देश और दुनिया के 80 से अधिक स्थलों पर एयर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। 11 एयरपोर्ट पर वर्तमान पे हमारे कार्य चल रहे हैं, जिन क्षेत्रों में कोई सोचता नहीं था। हम चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बना रहे हैं, ललितपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और किसान गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसान अभी घर वापसी के मूड में नहीं है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर अलग ही तस्वीर देखने को मिली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को लाठी चलाना सिखाई। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि गलतफहमी में कोई नहीं रहे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। सरकार सारी बात मान ले तो आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि 1 साल में आंदोलन की फसल तैयार हुई है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं, ये हमारा नारा है।